नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल एक बार फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल इतिहास की अजब गजब कहानियों में स्वागत करता हूं। तो आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और शुरू करते हैं आज की अद्भुत कहानी, आखिरी इंका विद्रोह के बारे में। जंगल में छुपा वो राज्य जिसे स्पेन 40 सालों तक नहीं ढूंढ पाया। साल था सन 1911। एक अमेरिकी खोजी अमेज़न के घने जंगलों में भटकते हुए अचानक एक खोए हुए शहर की खंडरों पर पहुंच जाता है। पत्थर की दीवारें, महल, सब कुछ जंगल ने निगल लिया था। ये कोई भूली हुई बस्ती नहीं थी, ये थी इंका साम्राज्य की आखिरी उम्मीद। एक छुपा हुआ विद्रोही राज्य जिसने स्पेन के खिलाफ पूरे 36 साल तक जंग लड़ी। दोस्तों, आज जानिए विल्काबाम्बा की सच्ची कहानी, इंका का आखिरी विद्रोह। साल था सन 1536। स्पेनियों ने कुस्को पर कब्जा कर लिया था। अताउअल्पा को पहले ही मार दिया गया था, लेकिन स्पेनियों ने सोचा एक कठपुतली राजा बना देते हैं इंका जनता को शांत रखने के लिए। उन्होंने चुना मानको इंका को, एक युवा राजकुमार जिसे उन्होंने ताज तो पहनाया पर असली ताकत अपने पास ही रखी। लेकिन मानको इंका कोई कठपुतली बनने वाला नहीं था। स्पेनियों के अत्याचार बढ़ते गए, उसकी पत्नी का अपमान, उसकी ज़मीन की लूट, उसके लोगों की गुलामी, और एक दिन मानको इंका ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो भाग निकला। मानको इंका ने बुलाया अपनी पूरी सेना को। कहते हैं करीब 1,80,000 इंका योद्धा जमा हो गए। उन्होंने घेर लिया कुस्को शहर को, जहां सिर्फ कुछ 100 स्पेनिश सैनिक फंसे हुए थे। ये लड़ाई हफ्तों तक चली। जलते हुए तीर, गिरती हुई इमारतें, कुस्को जलने लगा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे इंका साम्राज्य फिर से खड़ा हो जाएगा। लेकिन स्पेनियों के पास थे घोड़े, लोहे की तलवारें और बंदूकें, और इंका के हथियार थे पत्थर और लकड़ी के। धीरे धीरे घेराबंदी टूट गई। मानको इंका हार गया, लेकिन उसने हथियार नहीं डाले। मानको इंका अपने बचे हुए लोगों के साथ पहाड़ों को पार करके घने जंगलों में गहराई में उतर गया, जहां स्पेनी घोड़े नहीं पहुंच सकते थे। वहां उसने बसाया एक नया शहर, विल्काबाम्बा। यहाँ इंका साम्राज्य की एक छोटी सी छाया फिर से जी उठी। घर बने, फसलें उगाई गई, परंपराएं जिंदा रही। मानको इंका ने वहाँ से गोरिल्ला हमले जारी रखे, स्पेनी काफिलों पर छापे, सड़कों पर हमले। लेकिन अंदर से भी खतरा था। साल 1544 में कुछ स्पेनी भगोड़ों को मानको इंका ने अपने राज्य में पनाह दी थी, और उन्हीं भगोड़ों ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। फिर भी विल्काबाम्बा नहीं गिरा। मानको इंका के बेटे सायरी टुपाक, फिर टीटू कुसी, और आखिरी में टुपाक अमारू एक के बाद एक इस छुपे हुए राज्य को जिंदा रखते रहे। साल था सन 1572। स्पेनी वायसराय फ्रांसिस्को टोलेडो ने फैसला किया, इस छुपे हुए साम्राज्य को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। एक बड़ी सेना भेजी गई, जंगलों को चीरते हुए विल्काबाम्बा तक पहुंचने के लिए। आखिरी लड़ाई हुई और विल्काबाम्बा गिर गया। युवा सम्राट टुपाक अमारू को बंदी बनाया गया, कुस्को की मुख्य चौक में लाया गया, और सबके सामने उसका सर कलम कर दिया गया। उस दिन इंका साम्राज्य की आखिरी सांस भी खत्म हो गई। 36 साल का विद्रोह खत्म। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। विल्काबाम्बा का असली स्थान सदियों तक भुला दिया गया था। कई लोगों को लगा कि माचू पिचू ही विल्काबाम्बा है, लेकिन सही खंडर सालों बाद गहरे जंगलों में खोजे गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी इंका खुद खोजे गए थे। एक साम्राज्य जो पहाड़ों से शुरू हुआ, जंगलों में छिपकर आखिरी सांस तक लड़ा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने चैनल
इतिहास की अजब गजब कहानियों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं राहुल, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनसुनी ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।